हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया। चलिए, आज आप लोगों के लिए संधारित्र यानी कि कैपेसिटर तथा पैरावैद्युतांक का नेक्स्ट लेक्चर लेकर मैं आया हूं। अभी तक पिछले वाले लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा है तो कृपया आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 12 फिजिक्स का पीछे वाला लेक्चर सभी देख ले। क्लास 12 का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एक्सरसाइज न्यूमेरिकल भी करा चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप भी करा चुका हूँ और ये मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ चैप्टर 4 का संधारित्र तथा पैरावैद्युत। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाला है संधारित्र तथा पैरावैद्युत का कार्य तथा आवेश का संग्रहण कैसे होता है, इसमें हम बात करने वाले हैं। और आगे भी इस लेक्चर में मैं जहाँ तक कि पूरा मतलब चैप्टर ख़त्म करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो आपको सर्वप्रथम मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर का जो आज का मेन टॉपिक है, ये जो टॉपिक है संधारित्र में पैरावैद्युत का कार्य तथा आवेश का संग्रहण। संधारित्र में पैरावैद्युत का कार्य ठीक है, कार्य यानी कि आवेश का संग्रहण, ये सारा चीज़ कैसे होता है मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आवेश का संग्रहण कैसे होता है संधारित्र में, पैरावैद्युत का कार्य तथा आवेश का संग्रह। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम एक समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं जिस पर इस पर प्लस चार्ज आवेश है, इस पर प्लस चार्ज है और इस पे जो है माइनस चार्ज है। ठीक है, तो इसकी दिशा किधर होगी? इसकी जो सर्वप्रथम देखें, इसमें हम एक पैरावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। इसमें क्या करें, हमने एक पैरावैद्युत पदार्थ भर दिया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ जो होता है अणुओं से मिलकर बना होता है। इसके अणु में परमाणुओं के में धन आवेश तथा ऋण आवेश होते हैं। इसके अणुओं के परमाणु में धन आवेश तथा ऋण आवेश होते हैं। ये आप बातें समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, और जो हो परमाणु जो हो धनावेश जो परमाणु होते हैं नाभिक के केंद्र पर होते हैं, जबकि ऋणावेश जो है इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेश है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। बातें समझ में आ रही है इतनी? अब बोल रखा है कि पैरावैद्युत पदार्थ के अणुओं के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभि से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, एक चक्कर लगाते रहते हैं और दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। अगर नाभिक से नहीं बंधे रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर भाग जाएंगे। तो ऐसी अवस्था नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन है उसके नाभिक में, इसलिए वो अट्रैक्शन होता है, नेगेटिव का पॉजिटिव से अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे कि सूर्य के चारों तरफ कौन सा चक्कर लगाता है? पृथ्वी चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है, कुछ ऐसा इस टाइप का होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है बोल रखा है कि जब किसी पैरावैद्युत पदार्थ को, आप देख रहे होंगे आपके बुक में दे रखा है इस टाइप का, और बोल रखा है कि जब किसी पैरावैद्युत पदार्थ को पट्टिका को आवेशी संधारित्र के प्लेटों के बीच में रखते हैं तो पट्टिका के अणुओं के नाभिक संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर को तथा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धन प्लेट की ओर को विस्थापित हो जाते हैं। इससे पैरावैद्युत पट्टिका के प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा उतना ही ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपने देखा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है जो संधारित्र की पट्टिका में जो है ऋणावेशित धनावेशित, तो ये ऋणावेशित कुछ इस तरह से जाएगा। और मान लीजिए ये पट्टिका है और इसमें जो है अणु है, इसके परमाणु जो है ये धनावेशित इधर की तरफ हो जाएगा
सॉरी, ये ऋणावेशित इधर की तरफ हो जाएगा, धनावेशित इधर की तरफ होगा, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव। इसी तरह इधर भी हो जाएगा, इसी तरह इधर भी हो जाएगा। ठीक है, सब में ऐसे ही होगा, ऋणावेशित धनावेशित, ऋणावेशित धनावेशित, ऋणावेशित इधर धनावेशित इधर, ऋणावेशित इधर धनावेशित इधर, ऋणावेशित इधर धनावेशित इधर। ठीक है, इससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है जो इसके विपरीत होता है। किसके विपरीत होता है? तो जो संधारित्र में जो उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके विपरीत होता है। ठीक है ना, परावैद्युत पट्टिका है ये आपकी, परावैद्युत पट्टिका है ये। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस तरह से होती है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। अब हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र तो ई के विपरीत उत्पन्न होगा ना, वैद्युत क्षेत्र ई के विपरीत उत्पन्न होगा इसके कारण। ठीक है, ये परावैद्युत पट्टिका के कारण इसके विपरीत होगा। ये संधारित्र में पहले से वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ था, लेकिन इसके विपरीत क्या होगा, एक ई डैश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ये क्या होता है, नेट आवेश जो होता है इसका शून्य होता है। एक तरह से क्या बोले, नेट आवेश फिर भी शून्य होता है। बातें समझ में आ रही है। तो परावैद्युत पट्टिका के कारण इसका मेन पर्पज जो होता है एग्जाम में आता है कि परावैद्युत पट्टिका के कारण, एक नंबर कि परावैद्युत पट्टिका के कारण क्या क्या होता है। अगर परावैद्युत पट्टिका डाल दे संधारित्र के कैपेसिटर समांतर संधारित्र के अंदर तो क्या होता है, परावैद्युत पट्टिका के कारण, परावैद्युत पट्टिका के कारण क्या होता है भैया, तो संधारित्र के प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र जो होता है घट जाता है। संधारित्र के प्लेटों के बीच का क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र घट जाता है। वैद्युत क्षेत्र घट जाता है। एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो ई डैश जो उत्पन्न होगा ई से कम ही होगा। ई डैश क्या होगा, इसके कारण जो परावैद्युत पट्टिका के कारण ई डैश जो उत्पन्न होगा वो ई से कम होगा। ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र घट जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र जो घट जाता है तो हम जानते हैं एक फार्मूला। यहाँ पर एक मैं और चीज़ बता दूं कि वैद्युत क्षेत्र जो घटता है ई डैश जो इसमें उत्पन्न होता है पट्टिका के कारण वो क्या होता है, ई से कहीं कम होता है। और यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर वैद्युत क्षेत्र घटता है तो हम लोग जानते हैं कि E = होता है V/D। अगर वैद्युत क्षेत्र घटा तो V भी घटना चाहिए, तो V भी घटेगा, विभवांतर भी घटेगा। और अगर V घटता है तो हम जानते हैं कि C = धारिता = क्या होता है, Q/V होता है। अगर V घटा, जब यहाँ पर V घट रहा है और यही V यहाँ पर डालेंगे तो क्या होगा, जब V घट रहा है तो कैपेसिटर की धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, कैपेसिटर की धारिता बढ़ेगी। ठीक है ना। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आपके बुक में दे रखा है कि संधारित्र में परावैद्युत का मुख्य कार्य प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में ध्रुवित होकर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र को कम कर देता है। ध्रुवित होता है इसलिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कम हो जाता है, यही हमने लिखवा दिया। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखिए ये बोल रखा है कि इस कारण प्लेटों के बीच विभवांतर कम हो जाता है तथा संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ये हमने भी पढ़ा दिया, संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है अगर विभवांतर कम हुआ तो। ठीक है, सिंपल सा भाषा में हमने आपको समझा दिया। ये बड़ा बड़ा लिख रखा है कुमार मित्तल पब्लिकेशन में। अब देखिए ये बोला है कि अतः अब पहले की अपेक्षा संधारित्र की और अधिक आवेश दिया जा सकता है। अगर धारिता बढ़ रही है तो हम और अधिक आवेश दे सकते हैं। ठीक है, और अधिक आवेश, संधारित्र को और अधिक आवेश दिया जाएगा तो क्या होगा, इस प्रकार परावैद्युत आवेश के संग्रहण में सहायता मिलती है। इस प्रकार परावैद्युत आवेश के संग्रहण में क्या होती है, सहायता
मिलती है। अब हम चलिए आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पैरावैद्युत पदार्थ रखा हो तो हम कैसे प्रूफ करेंगे प्लेटों के बीच धारिता। ठीक है ना, प्रूफ करेंगे। ये मेरा टॉपिक है तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, साथ साथ में लिखते चलिए फटाफट फटाफट। टाइम वेस्ट थोड़ा सा भी नहीं होगा आप लोगों का, जो भी होगी एक्चुअली एकदम नो डाउट होना चाहिए यहाँ पे, इतने अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर डाउट होता है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक अब पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। अगला जो टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र की धारिता कब 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 जब उसकी प्लेटों के बीच, जब उसकी प्लेटों के बीच, उसकी प्लेटों के बीच क्या भर दिया जाए, तो आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए। बीच आंशिक रूप से, ये टॉपिक है, फटाफट नोट करते रहिए। आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए या फिर रख दिया जाए, लिखो रख दिया जाए। ठीक है, ये आपका मेन टॉपिक हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे और इस पे मैं प्रूफ करवाऊंगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि क्या होगा जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रख दी जाए, या फिर क्वेश्चन इस टाइप से देगा कि जब समांतर प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उस संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से हम प्रूफ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रूफ करने वाले हैं। तो हम एक बनाएंगे आपका कैपेसिटर समांतर प्लेट संधारित्र। एक को हम क्या करेंगे, एक को हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया आपका अर्थ। ठीक है, और ये हो गया आपका वाई मान लेते हैं, इसको भी वाई मान लेते हैं। दो समांतर प्लेट है और इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर माइनस क्यू आवेश है। इसके बीच हम क्या करेंगे, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है और इसके बीच हम एक समांतर प्लेट का परावैद्युतांक, एक परावैद्युतांक पदार्थ हम रख देते हैं। ठीक है ना, बातें समझ में आ रही है? इसके बराबर ये है आपका परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, ऐसे आप नोट कर लेंगे। इस एक पर प्लस क्यू आवेश, एक पर माइनस क्यू, एक और एक को ये आपका नेक्स्ट स्टार हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या लिखेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे, फटाफट मैं लिख रहा हूँ, आप लोग फटाफट उतार लेंगे। जहाँ समझ में नहीं आएगा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि माना कि प्रूफ करने वाले हैं फार्मूला, क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है। तो लिखेंगे कि माना कि धातु की दो समांतर प्लेटें, इसको x मान लेते हैं, दोनों को y मान रहे हैं, इसको x मान ले। माना कि धातु की दो समांतर प्लेटें, दो समांतर प्लेटें, ठीक है ना, x तथा y, x तथा y, ठीक है ना, x तथा y है। ठीक है, अब देखिए जिनके बीच की दूरी जो है स्मॉल डी है, लिखेंगे जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी
स्मॉल डी है। अब लिखेंगे और इनके बीच टी मोटाई का, इसका मोटाई दे दीजिए टी, ये जो मोटाई है टी मोटाई का एक पैरावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच टी मोटाई का क्या करेंगे, कांच की एक पट्टी रख दी गई है। ये कांच की पट्टी है जो रख दी गई है, जो परावैद्युत पदार्थ का कार्य कर रही है। कांच की पट्टी रखी गई है। अब सिंपल सा फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि वाई में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E0 इजिकल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट A होता है। ये हमने प्रूफ करवा रखा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि वाई में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हमने लिखवाया था, तो E0 इजिकल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, ये लिखवाया था, हमने प्रूफ करवाया था। अब देखिए यही कांच की पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो मैं निकालता हूँ, निकाला जाए इसको। कांच की पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होगी, ये जरा निकालिए। ये जो होगा E इजकल टू वैद्युत क्षेत्र की परावैद्युत जो पदार्थ है इसका जो है K है, K एक है K। तो परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युता K हम मान लेते हैं। तो क्या हम लिखेंगे कि E इजकल टू Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A, परावैद्युतांक है K इस परावैद्युत पदार्थ की, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे V किसके कारण, तो Y में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण V, और इसके बाद ये पट्टिका के कारण V यानी कि विभवांतर। तो हमने लिखवाया था एक फार्मूला कि E इजकल टू होता है V/D। यहाँ से V इजकल टू ED, जहाँ पे क्या है E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और D जो है इस संधारित्र के ये जो समांतर प्लेट को बीच का डिस्टेंस है। तो यही लिखने वाले हैं। V जो होगा पहले वाई में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण, इसके कारण, ठीक है ना। तो E0 जो हो जाएगा, E0 हमने माना है, और ये हटा देंगे, ये पूरा डिस्टेंस में से ये हटा देंगे, ये परावैद्युत पदार्थ को हटा देंगे सिर्फ इसके कारण, ठीक है ना। तो जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, D माइनस टी हो जाएगा। बातें समझ आ रही है। अब परावैद्युत पदार्थ के कारण क्या होगा, तो E है, E कहें कि E और D यहाँ पर क्या है, T है। बातें समझ में आ रही है क्या, आप लोगों को। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए होंगे तो बोलिए मिटाऊं फटाफट, मिटाऊं क्या, बोलिए फटाफट, मिटाऊं साथ साथ में लिखने को मैंने बोला था, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूं। अगर नहीं नोट किए हैं तो इसको क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। इसके बाद से मैं यहां पर लिखवाने वाला हूं। हमने निकाला था V इजकल टू E0 इंटू D माइनस टी और प्लस ET। तो V इजकल टू क्या हो जाएगा, E0 का वैल्यू आप रख लो, तो Q अपान A एप्सिलॉन नॉट हमने लिखा था, चाहे एप्सिलॉन नॉट A, और इंटू क्या है D माइनस टी है, प्लस E का वैल्यू हमने क्या लिखा था हमने Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A। तो Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A और इंटू T हो जाएगा, ठीक है। इसको हम और अच्छे से कर लेते हैं। तो V इजकल टू क्या हो जाएगा, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, दोनों में है, कॉमन ले लिया हमने। अब क्या बचेगा, D माइनस टी इधर बचा, और क्या बचा इधर, प्लस T/K इधर बचा। बातें समझ में आ रही है क्या। अब हम जानते हैं कि C इजकल टू जो होता है धारिता, C इजकल टू क्या होता है, Q/V। तो C इजकल टू Q/V
भी, ठीक है। तो सी इजकल टू क्यू बाई भी, डेट सिंप्लाई क्यू अपान क्या लिख देंगे, ये वाला पार्ट लिख देंगे। बातें समझ में आ रही है? तो ये वाला पार्ट लिख दो नीचे में, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है, लिखा हमने। अब देखिए मैं इसको मिटा दूं, तो Q से Q कट गया यहाँ पे, बातें समझ में आ रही है? Q से Q कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, C इजकल टू ये वाला क्या पार्ट चला जाएगा, ऊपर वाला ऊपर में चला जाएगा, क्योंकि Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट है, ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपान में क्या हो जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आपका एक फार्मूला हो गया। कब, जब समांतर प्लेटों की संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच का आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया हो, ये कांच की पट्टी का रख दिया गया हो, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सी इजकल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी माइनस टी। टी क्या है, ये प्लेट जो परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई है टी है हमने माना है, प्लस टी बाई के क्या है, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है, ठीक है, दे रखा होगा। और ये आप सब भरेंगे, फटाफट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसकी विशेष स्थितियाँ होगी, क्या क्या होगी इसको पहले नोट कीजिए फटाफट, इसके बाद मैं बताता हूँ। नोट किया क्या, नोट किया क्या भैया, नोट किया क्या, मिटाऊं मिटाऊं, चलिए मैं इसे अब मिटाता हूं और विशेष स्थितियां हम लोग देखते हैं। ये ऊपर वाले पार्ट को मिटाता हूं, ये अभी रख लूंगा। अब देखिए यहाँ पे विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां में जो क्या क्या होगा, फर्स्ट नोट करेंगे, यदि प्लेटों के बीच, ठीक है ना, पूरे स्थानों में ही, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थानों में ही, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थानों में ही, पूरे स्थानों में ही क्या कर दिया जाए, तो परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, पूरे स्थानों में ही परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो क्या होगा, यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो क्या होगा, C इजकल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपान में क्या लिख देंगे, D माइनस डी, ये T जो होगा, T तो पूरा है, T तो क्या है, इसमें पूरा हो जाएगा तो T पूरे हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा, पूरा भर दिया जाएगा, तो D माइनस क्या हो जाएगा, D माइनस टी की जगह पे हम लिख सकते हैं D, ये T जो होगा D के बराबर हो जाएगा, तो D माइनस डी लिख देंगे। बातें समझ में आ रही है? अब देखिए प्लस टी बाई के, प्लस टी बाई को, टी को हमने क्या लिखेंगे हम लोग, D, क्योंकि T D के बराबर हो जाएगा, तो D बाई के हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से निकालते हैं, तो C इजकल टू देखिए क्या आ जाएगा, D माइनस डी, ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये हो जाएगा जीरो आपका, तो क्या हो जाएगा, ये वाला चल जाएगा ऊपर, तो C इजकल टू क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, ये हमने प्रूव करा था, आ गया ना, C इजकल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, अगर पूरा भर दिया जाए परावैद्युत पदार्थ, तो हमने ऐसा प्रूव करवाया था, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड आपका, इसको मैं मिटाता हूँ और सेकंड में आपका बताता हूँ कि यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में निर्वात हो, तो यदि प्लेटों के बीच क्या हो, पूरे स्थान में निर्वात हो, पूरे स्थान में निर्वात हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, जब पूरे स्थान में निर्वात हो जाए तो T जो होगा वो जीरो हो जाएगा।
जब T इक्वल टू 0 हो जाएगा, मोटाई ही जब 0 हो जाएगी, पैराबाइट पदार्थ होगी ही नहीं तो T 0 हो जाएगा। और जब T 0 होगा तो हम लोग फार्मूला में रखेंगे जो हमने फर्स्ट वाला फार्मूला लिखाया था, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपान में D माइनस 0 प्लस क्या हो जाएगा, D माइनस 0 प्लस D बाई के हो जाएगा। D बाई के हो गया तो C जो आ जाएगा डेट सिंप्लाई C इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट A अपन D हो जाएगा। आ गया निर्वात में संधारित्र की धारिता, आ गया ना, कितना आसान था। अब देखिए थर्ड नंबर, यदि प्लेटों के बीच T मोटाई की धातु की पट्टी हो तो के T मोटाई की धातु की पट्टी रख दिया जाए तो वहाँ पर K का जो वैल्यू हो जाएगा, पैरावैद्युतांक का जो वैल्यू हो जाएगा वो इन्फिनिटिव हो जाएगा। और जब इन्फिनिटिव हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, इसे मिटाओ। चलिए मैं मिटाता हूँ, ओके, ये ऊपर वाले पार्ट मिटा देता हूँ। थर्ड नंबर, यदि प्लेटों के बीच T मोटाई, यदि प्लेटों के बीच T मोटाई का क्या किया जाए, T मोटाई की धातु की पट्टी हो, धातु की पट्टी हो तो क्या होगा भैया, तो K जो होगा वो इन्फिनिटिव हो जाएगा। K इक्वल टू इन्फिनिटिव, धातु की पट्टी का जो K होता है वो इन्फिनिटिव होता है। तो हम यहाँ पर C जो लिखेंगे डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग डाल करके देख लीजिएगा, आप लोग का जो आएगा वो आप लिख सकते हैं। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान में D माइनस T हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान में D माइनस T हो जाएगा। ठीक है, मिटाओ ये सेकंड नंबर। चलिए मिटाता हूँ सेकंड नंबर, और एक पार्ट बचा हुआ है इसको भी लिखवा देता हूँ। यदि दोनों प्लेटों के बीच K1, K2, K3 इस टाइप के पैरावैद्युत पदार्थ की मोटाई क्रमशः T1, T2, T3 इस टाइप से हो, इसमें अलग अलग पैरावैद्युत पदार्थ के जो भर दिया जाए, कांच की पट्टिका का अलग अलग पार्ट भर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो जो अलग अलग पैरावैद्युतांक हो जाएगा उसका अलग अलग उसकी मोटाई हो जाएगी। तो इसके लिए फार्मूला क्या लिखेंगे मैं लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, यदि दोनों प्लेटों के बीच K1, K2, K3 डॉट करके Kn तकले पैरावैद्युतांक की मोटाई तथा पैरावैद्युतांकों बहुत सारा है, पैरावैद्युतांकों की मोटाई क्या हो, K1 के लिए T1, K2 के लिए T2, K3 के लिए T3 डॉट अनंत तक चला जाएगा। तो क्या ना, तो यहाँ पर देखिए जो फार्मूला लगाएंगे C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपान में D माइनस क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट करके, बातें समझ मेरी, और इसी तरह प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस इसी तरह हम लोग लिखते चले जाएंगे T3 बाई K3 प्लस डॉट करके। ठीक है, और ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये है जब अनेकों प्रकार की पैरावैद्युत पदार्थ भरा हो इन समांतर प्लेट संधारित्र के बीच। बातें समझ में आ रही है क्या? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे और आपका चैप्टर समाप्त नहीं हुआ, और समाप्त होने के लिए और भी बहुत सारे लेक्चर बनाने पड़ेंगे। संधारित्रों का संयोजन करने वाले हैं, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम, और इसका मैं आगे में आवेश संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा भी ज्ञात करूंगा। इसके बाद आवेशित संधारित्र की ऊर्जा घनत्व भी ज्ञात किया जाता है। ऊर्जा घनत्व को म्यू से इंडिकेट किया जाता है।
विशेष स्थितियाँ भी लिखवाएंगे। आवेशित समांतर प्लेट के संधारित्रों के आवेशित समांतर प्लेट्स तथा संधारित्र के प्लेटों के बीच संबंध भी लिखवाने वाले हैं। वन डे ग्राफ जनित्र भी है इसमें, और इसके बाद एक ऊर्जा भी डिस्ट्रीब्यूशन है, संधारित्रों में ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इसको क्या कीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके, जो भी न्यूमेरिकल है आप देख लीजिएगा कौन कौन सा न्यूमेरिकल है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? तो फ्रेंड्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है, ताकि मेरी हर आगे आने वाली वीडियो आपको सर्वप्रथम मिलती रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर इस वीडियो को लाइक भी करना है, बातें समझ आ रही है। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।